सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार। उम्मीद है झकास होंगे, है ना। अब आपने यार एक कहानी तो सुनी होगी। कौन सी कहानी भैया? कछुए और खरगोश की कहानी। आपने देखा होगा कि भैया जी खरगोश जी बहुत तेज भागते हैं, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस आता है और वो सो जाते हैं। और सोने के बाद क्या होता है पता ही है, कछुआ जी स्लो एंड स्टडी करके रेस जीत जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना चाहिए, है ना। अब ये तो वैसे उन लोगों के लिए है जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो खूब मेहनत कर रहे हैं कि भैया देखो एंड टाइम रह गया है यार, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सोना नहीं है ना। एग्जाम को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन रात से पढ़ाई करनी है। नॉर्मल लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, नॉर्मल स्लीप साइकिल मेंटेन करने की कोशिश करनी है, और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। और उन सबको अभी से ऑल दी बेस्ट। मगर 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 सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग तो रेस में होते ही नहीं है, वो दूर से देखते हैं और खुश रहते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको बार बार लगता है कि काश वो मैं होता, हारा ही सही लेकिन मैं खरगोश होता, या जीत कर मैं ही अगर कछुआ होता। तो वो खुद को उसमें फील करते लेकिन मेहनत नहीं करते। अब ये कौन से लोग होते हैं? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। यूं तो मैं कहता हूं कि भैया ऐसे लोगों की डांट लगानी चाहिए, ऑफ कोर्स लगानी भी चाहिए, लेकिन हमारी एक फैमिली है। अब जाहिर सी बात है, उसने नहीं किया, डांट लगा दे, लेकिन उसके बाद क्या, हमें सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आज निक्कू भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आखिरी 20 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब आप मेहनत कर लो यार। अगर अभी तक नहीं पढ़ा या कम पढ़ा है तो समझो कि कैसे आप इन दिनों में भी 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। पर भैया वीडियो देखने के लिए पेन कॉपी ले लो, जो भी लिखा हुआ है वो समझो, 10 मिनट ले लेना, समझ लेना, और उसके बाद खुद से शुरू हो जाना, ये जरूरी है, ठीक है। तो आज देखो भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो देखिए मैं आपके लिए क्या आया हूं, हाउ टू कवर सिलेबस इन लास्ट 20 डेज। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप कैसे कवर करेंगे इसमें मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। और अब आप लोग जो लोग इसे देख रहे हैं, जो कवर कर चुके हैं, जाहिर सी बात है यार, आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कि मान लीजिए आपके कई ऐसे दोस्त होंगे या कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते हो, जिन्होंने अभी भी कवर सिलेबस नहीं किया, टेंशन में होंगे, तो आप उनको ये वीडियो बता सकते हो, वो इसे देख ले। लेकिन एक इमोशनल अत्याचार जरूर करना उनके साथ कि भाई अब पढ़ ले यार, मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब मैं रेस्टोरेंट में अकेले जाऊंगा, मजा तो तब है जब तेरे साथ जाऊं, अपन मिलकर ऑर्डर करें, वरना फिर क्या फायदा। तू मुंह छिपाए घर में बैठा रहेगा और मैं बाहर पार्टी करूंगा, पर मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपन तो यार है ना यार, है ना? सारे साथ होंगे तभी तो मजा आएगा, पार्टी भी साथ में करेंगे, डांट भी साथ में खाएंगे, तो वही मजा है ना। तो इस इमोशनल अत्याचार के साथ उनको वीडियो पर जरूर बताना ताकि उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है जी। चल तब इस वीडियो में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि जब 20 दिन की बात होती है तो आदमी को लगता है कि यार क्या, पूरे साल तो पढ़ा नहीं मैंने, अब मैं क्या ही करूंगा। वो पूरे टाइम एक डर में पड़ा रहता है यार, कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। तो ये डर से जीतना सबसे पहली चीज है। आपने देखा होगा बहुत महान लोग भी कई बार मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस दुनिया में है, जिसने भी राज किया है या जो भी राजा बना है अपनी दम पर, तो कहते तो चलो सब बन जाते हैं या राजपाट की वजह से सब बन जाते हैं, लेकिन जो अपनी दम पर बना है उसमें एक चीज कॉमन थी, और वो थी मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटली उनको कभी कोई हरा ही नहीं सकता, बस ये आपको समझना है। तो ये देखिए, क्या मुझसे हो पाएगा, ये सवाल नहीं पूछना है, मुझसे ही होगा, मैं करूंगा। सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। जंग जीतने के लिए आपको यह सपना देखना जरूरी है कि आप जीतोगे। 90% मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि पहले आप ये फील करो कि 20 डेज आर इनफ, कि मैं लेकर आ जाऊंगा 90%, 70%, 80% जितने भी। क्योंकि अगर अभी भी आपने 20 दिन मेहनत की तो उस सिचुएशन से तो बेटर ही होगी जो अभी है आपकी सिचुएशन। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, ओके। अब इसको कवर कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप कॉपी निकालिए, सच्चे दिल से कॉपी निकालिए, पता कीजिए, देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक बनते हैं उसका वेटेज प्लीज 20, 25, 30 मिनट इस टाइम को दीजिए। ये टाइम वेस्टेज नहीं कहलाता। जब कोई प्लानिंग कर रहा होता है तो वो टाइम वेस्टेज नहीं है। वो आज प्लानिंग कर रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा प्लानिंग करेगा, मीटिंग चलेगी, लेकिन उस 1.5 घंटे का इफेक्ट दिखना चाहिए जब वो काम करेगा। और अगर वो दिखता है तो वो ही 1-1.5 घंटा प्लानिंग बातचीत
बहुत काम की होती है। हाँ, अगर वो बातचीत ऐਵੇਂ ही चल रही है और फिर काम भी ऐਵੇਂ ही चल रहा है तो एक अलग बात है। तो इसीलिए 30 मिनट्स निकालिए, देखिए कि आपको क्या क्या बनता है। और ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि साल भर आप स्कूल गए हो तो कोई कान ने नहीं सुना। चलो आपके दिमाग ने नहीं सुना होगा, कान ने सुना होगा, आंखों ने देखा होगा, है ना, दोस्तों ने बातचीत की होगी, कभी ना कुछ तो पढ़ाई की बातचीत की होगी। तो कितना बनता है आपको वो देखना है, यार उसका वेटेज कितना है। जाहिर सी बात है भैया, हमने तो सिर्फ वही चीजें पढ़ी जो 2-2 नंबर की आती थी, तो ये तो सही नहीं है ना यार, है ना। तो उसका वेटेज जानिए। और मोस्टली आप देखना, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, वो शुरू से ही बच्चे बताए थे इस चैप्टर का बहुत हुआ है भाई, चैप्टर से सवाल आता ही आता है। तो उस पर हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं लगी होती है, उस चैप्टर का हमें कहीं ना कहीं आभास होता है, कहीं ना कहीं वो चैप्टर हमें बन रहे होते हैं, या हमें उसके अंदर की चीजें बहुत सारी पता होती हैं। तो भैया क्योंकि 20 दिन रह गए, आपकी तैयारी बहुत सही नहीं है, तो पहले आपको यही करना है, जो बनता है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसे तो हम कहते हैं कि जो चीज नहीं बन रही है उसको कर लीजिए, क्योंकि भैया जो नहीं बन रही उसको करोगे तभी तो पूरे मार्क्स आएंगे। पर अभी हमारी पूरे की लड़ाई नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी चीज कि भैया जो हमें बनता है पहले वो तो कंफर्म हो जाए कि 100% बन ही रहा है नहीं तो हमें लग रहा है हमारी तैयारी वैसी नहीं है। तो इसीलिए देखिए कि क्या बनता है, उसका वेटेज जानिए, वेटेज उसका ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका वेटेज ज्यादा है जो आपको बनता है तो वेल एंड गुड है, फिर जो नहीं बनता आप उस पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले यही चीज कीजिए, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बनता है इसको 100% फुल प्रूफ कर लीजिए कि इसमें से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। दूसरी चीज, क्या नहीं बनता, क्या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नहीं बनता, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमने कुछ ना कुछ टेस्ट भी दिए होंगे, यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं ना, तो हम उन चैप्टर को छोड़ देते हैं जो नहीं बनता। तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ भी दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए उसका वेटेज वेटेज अगर ज्यादा है, वेटेज अगर मोर है, तो भाई करना पड़ेगा, है ना। तो पहले 100% की तैयारी कर लीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के बाद देखिए कि भैया जी क्या मेरे पास टाइम बच रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स आ जाए उतना अच्छा है ना। तो फिर आप इसको करिएगा। अब बात ये आती है कि भैया थियोरेटिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है भैया, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आपके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, मोस्टली ऑल में, सब में ही लगभग लगभग फॉर्मूलेज आते हैं, फॉर्मेट्स आते हैं, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपने बनाए होंगे, नहीं तो आप खरीद लीजिए, हर कोई दे देता है, ठीक है जी। या अपने दोस्त से मांग लीजिए, फोटो खींच लीजिए, क्योंकि कॉपी ले जाओगे तो वो मना करेगा। ओके, तो ये चीजें फिर आपको करनी है। अगर इसका वेटेज ज्यादा है तो ये भी आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मार्क्स तो चाहिए ना यार, ठीक है। ये दो काम करने के बाद आपको रिवाइज करना है। ये नहीं कि मैं सारा सिलेबस कवर करने चले जाऊं, जो बनता है अगर सफिशियंट है तो भैया यहां जाना भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो यहां जाना है, इसको भी करना है। और करने के बाद मान लीजिए जैसे 4, 5, 10 नंबर का छूट गया तो छूट गया, पर बाकी जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते जाना है, ताकि वो चीज आप भूले नहीं, ठीक है। भैया हम तो ऐसे हैं ही नहीं जो पढ़ाई करते हैं, हमारा तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, वरना साल भर में नहीं कर लेते। तो देखो, अगर अभी भी आप नहीं जागे तो पेरेंट्स को जरा बता दो, 4 जूते खाएंगे तो सब सड़क पे आ जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा। सड़क पे यानी ऐसा नहीं कि घर से निकाल देंगे, ऐसा नहीं, मतलब सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। 4 दिन की प्रेरणा तो आपको मिल जाएगी, फिर 5वें दिन दोबारा जाना, 4 जूते फिर खाना, फिर 5 दिन की प्रेरणा मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये अपना सकते हो आप। मैं ये वीडियो उनके लिए है जो करना चाहते हैं, अब उनके अंदर एक आग आ गई है, क्योंकि मुझे काफी लोगों के मैसेज आए हैं, और कुछ ने तो ये बोला कि भैया कोई क्वेश्चन पेपर बता दो जिससे सारा कुछ आए। तो भैया उसका भी सुझाव है, जाहिर सी बात है, पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, देन उसके बाद डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस कर लो आप। बड़े यानी टफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन कर लिया, नहीं, बड़े क्वेश्चन जिसके अंदर दो ही सही लेकिन कवर हो जाए आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट्स, कवर हो जाए मोस्टली पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका मोटा मोटी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको सारे बेसिक, पहले 40-50 क्वेश्चन तो जो भी एक्सरसाइज होती है उसमें बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, 30 तो होते ही है, 20 तो होते ही है, तो बेसिक क्वेश्चन आपको करनी होती है। बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको बेसिक क्वेश्चन अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा होता है ना कि और 40 क्वेश्चन करूं, 50 क्वेश्चन करूं, इसकी जगह 2-3 होता है, तो मेंटली आपके अंदर एक रिलैक्सेशन रहता है कि अच्छा ठीक है 2-3 तो कर ही लूंगा। तो ये करो, हर चैप्टर का करो जो जो आपको इसके अंदर है, मतलब हर चैप्टर यानी कि जो इसके अंदर नहीं है उसको भी नहीं, जो इनके अंदर है, जिनको आपको तैयारी कर लेनी है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो गए, और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 2 बड़े क्वेश्चन करने, देन उसके बाद पीवाईक्यूज करने, पीवाईक्यूज कर लीजिए, 2-3 कर लीजिए। आजकल जो भी बोर्ड के पैटर्न हो रहे हैं, किसी भी क्लास के पैटर्न होते हैं, पुराने ही आते हैं लगभग।
50% इजी ही आता है, 30% मॉडरेट, 20% टफ आता है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि आप 3 तो एटलीस्ट कर लीजिए यार, तो इससे बात बन जाएगी। ठीक है, इससे आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब हम आपकी ओर से और क्या कर सकते हैं, तो अब क्योंकि 12th बोर्ड है तो हम आपको लिए यूट्यूब पे भी ला रहे हैं। तो यूट्यूब पे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप की एक सीरीज आएगी, हर सब्जेक्ट की आएगी, तो आप इसे भी देख सकते हो। जाहिर सी बात है, कॉमर्स वाला चैनल है अपना, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू 11th और 12th दोनों के लिए ही आ रखी है। 11th का शायद चल रहा है और कुछ हो चुका है, और 12th का आने वाला है। ठीक है, तो वहां पे आप जुड़ सकते हो। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम में आएंगे तो आपको भी बन जाएंगे। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इसलिए प्लीज 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 जो बनता है एटलीस्ट वो आपको अच्छे से करना है, उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखने। क्योंकि मान लीजिए हमने क्वेश्चन कराया, वो बोर्ड में भी आ गया, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि ये चीज यहां क्यों गई, वो चीज वहां क्यों गई, तो फिर कैसे करोगे आप, है ना। तो उसकी तैयारी कर लीजिए। हम कमर कस चुके हैं, उम्मीद है कि अब तो आप जाग गए होंगे। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी इस कंडीशन में है, जो आपको तो बता ही रहे होंगे, अगर टीचर्स को नहीं बता रहे होंगे, हमें तो 4-5 लोगों ने नहीं बताया, लेकिन आपको और भी लोग बता रहे होंगे, है ना। तो ये सारे लोगों तक बात पहुंचाइए कि भैया ये कर ले अब तू, है ना। और थोड़ा इमोशनल खेलिए कि यार पार्टी मिलकर करेंगे ना यार, है ना। साथ में जाएंगे रेस्टोरेंट, खुशी होकर खाएंगे तो मजा आएगा, है ना। क्योंकि ये कहा तो गया है कि जब खुद फेल हो जाओ तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन एक और बात है, जब आप भी पास हो, आपका दोस्त भी पास हो, दोनों जब साथ मिलकर पार्टी करते हैं, धमाल करते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। फिर वो सिर्फ एक खुशी नहीं रह जाती, सालों साल की यादें बन जाती कि यार आखिरी टाइम पे पढ़ा था और ऐसा पढ़ा कि भाई मार्क्स ही ले आया यार, ये वो फील अलग होती है। तो आप यादें बनाने वाले हो जिंदगी भर के लिए। तो चलो तैयार हो जाओ, ठीक है जी। और मुस्कुराओ ना यार, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, मुस्कुराइए, हो जाएगा। सब लोग कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लेट जागते हैं पर कर लेते हैं। तो मुस्कुराइए क्योंकि हो जाएगा। बस बैठे बैठे तो नहीं होगा। एक छोटा सा पॉइंट है, क्या करने से होता है भाई, बस करने के लिए कई बार खुद से लड़ना होता है भाई, समझ रहे। सबसे बड़ी जंग आपके विदिन चल रही है, वो विदिन वाली जंग अगर आप जीत गए ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलो इस थॉट के साथ ऑल दी बेस्ट। प्लीज पढ़ाई कीजिए, हम जो सीरीज ला रहे हैं उसको देखिए, आपको 100% नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। जो अभी आपकी सिचुएशन है उससे तो कई लाख गुना अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब परसेंटेज में नहीं, इमोशंस में कह रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है, चलो टाटा टाटा, बाय 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 बाय।